दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिम एजुकेशन में। तो दोस्तों आज हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। आज हम जो है कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने राम भक्ति शाखा को कंप्लीट किया था। आज हम कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित संप्रदायों के बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से संप्रदाय थे उस टाइम। तो सबसे पहले नाम आता है निम्बार्क संप्रदाय का। इसके प्रवर्तक की बात करें तो निम्बार्काचार्य जो है इसके प्रवर्तक है। इनके जन्म की बात करें तो 1162 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था। इनके मूल नाम की बात करें तो इनका मूल नाम अरुणी नियमानंद द्रविड़ाचार्य भास्कराचार्य, ये जो है इनके नाम हैं। इसके बाद संप्रदाय के अन्य नामों की बात करें तो निम्बार्क संप्रदाय को जो है सनक संप्रदाय और हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। आदि उपदेष्टक प्रारंभिक उपदेश देने वाला आचार्य, आदि उपदेष्टक या प्रारंभिक उपदेश देने वाले की बात करें तो इसमें जो है सबसे पहले आचार्य हंस का नाम आता है। आचार्य हंस का नाम सबसे पहले आता है। निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। ये भी आपने याद रखना है। राधा कृष्ण की युगल उपासना इस संप्रदाय में होती है। राधा का स्वीक्रिय रूप स्वीकार करते हैं ये कवि। तो इसके आदि आचार्य की बात करें तो आदि आचार्य जो हैं आचार्य हंस हैं। उसके बाद सनकादिक ऋषि, फिर नारद मुनि और सबसे लास्ट चौथे नंबर पे आते हैं निम्बार्काचार्य। इसके बाद आता है राधा बल्लभ संप्रदाय का नाम। तो राधा बल्लभ संप्रदाय की बात करें तो हित हरिवंश जो है इसके प्रवर्तक हैं। तो इनका जन्म जो है 1502 ईस्वी में हुआ था। 1534 ईस्वी में इन्होंने वृंदावन में इस संप्रदाय की स्थापना की। तो ये याद रखना है आपने कि 1534 ईस्वी में वृंदावन में इस संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। इसमें जो है राधा को ही बड़ा माना गया है। इस संप्रदाय के लोग हरिवंश को श्री कृष्ण की बंसी का अवतार मानते हैं। तो इसमें अपने याद रखना है कि राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश को जो है लोग श्री कृष्ण की बंसी या बांसुरी का जो है अवतार मानते हैं। इनकी रचनाओं की बात करें तो हित 84, राधा सुधा निधि, यमुनाष्टक, और यमुनाष्टक की बात करें तो ये रचना जो है संस्कृत भाषा में रची गई है। राधा सुधा निधि और यमुनाष्टक ये दो रचनाएं इनकी संस्कृत भाषा में। और इसके बाद हित 84 की बात करें तो हित 84 ब्रज भाषा में रची गई है। तो इसके बाद अन्य कवियों की बात करें तो अन्य कवियों में हरिव्यास देव, दामोदर दास, चतुर्भुज दास, ध्रुवदास, नेही, नागरीदास का नाम आता है। इसके बाद आता है सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय हरिदासी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय इसे कहा जाता है। प्रवर्तक की बात करें तो हरिदास, जिनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ, इसका प्रवर्तक माना जाता है। ग्रंथ की बात करें तो सिद्धांत पद के लिमाल जो है इनके ग्रंथ हैं। इसके बाद आता है चैतन्य संप्रदाय। चैतन्य महाप्रभु विद्यापति के पद गाते गाते बेहोश हो जाया करते थे। तो चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु, तो विद्यापति के पद गाते गाते जो हैं ये बेहोश भी हो जाया करते थे। इनके जन्म की बात करें तो 1486 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। बचपन के नाम की बात करें तो गौरांग, विश्वंबर, निमाई, गौर, और प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो गोविंद भाष्य, संपादक बलदेव विद्याभूषण। बल्लभ संप्रदाय की बात करें तो स्वामी बल्लभाचार्य, 1489 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। गुरु विष्णु स्वामी है इनके। और इसके बाद जो है इन्होंने रुद्र संप्रदाय की जो है स्थापना की थी। दार्शनिक मत, इनके दार्शनिक मत की बात करें तो शुद्धाद्वैतवाद जो है इनका मत है। इसके बाद इन्होंने भक्ति के 3 भेद किए हैं। तो भक्ति के 3 भेदों की बात करें तो इन्होंने जो है पुष्टि मार्ग भक्ति, मर्यादा भक्ति और प्रभा भक्ति जो है ये भक्ति के 3 भेद किए थे। इसी प्रकार इन्होंने जो है भक्तों को 4 भागों में बांटा है। तो भक्तों को जो है इन्होंने 4 भागों में बांटा था। कौन कौन से भागों में बांटा था? तो पुष्टि पुष्ट भक्त, मर्यादा पुष्ट भक्त, प्रभा पुष्ट भक्त और शुद्ध पुष्ट भक्त, ये 4 भेद इन्होंने जो है भक्तों के किए थे। इनकी रचनाओं की बात करें तो रचनाओं में सुबोधिनी टीका, अणुभाष्य, तत्वदीप निबंध, पूर्व मीमांस भाष्य, विद्वन मंडन और श्रृंगार रस खंडन जो है इनके ग्रंथ हैं।
इसके बाद अष्टछाप का नाम आता है कि अष्टछाप, तो इसके बाद जो है अष्टछाप के प्रवर्तक की बात करें तो विट्ठलनाथ ने जो है अष्टछाप की जो है स्थापना की थी। कब की थी? ये 1565 ईस्वी में की थी। इनके कवियों की बात करें तो इसमें सबसे पहले नाम आता है कुंभन दास का, और इनके समय की बात करें तो 1468 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद सूरदास 1478 ईस्वी, परमानंद दास 1493 ईस्वी, कृष्णदास 1496 ईस्वी। तो ये इन चारों कवियों की बात करें तो ये चार कवि जो है बल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। इसके बाद बात करें तो गोविंद स्वामी 1505 ईस्वी, शीत स्वामी 1515 ईस्वी, चतुर्भुज दास 1530 ईस्वी, नंददास 1533 ईस्वी। तो ये 8 कवि जो है अष्टछाप में आते हैं, और ये 4 अन्य कवि जो हैं ये विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। इसके बाद जो है आज हम यहीं तक करेंगे। अगली वीडियो में हम जो है सूरदास के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।